बिकॉज थ्राइव्स ऑन कंट्रोवर्सी। जो हम सोच सकते हैं, जो वैशीपन आपके दिलो दिमाग में है, वो वैशीपन उन्होंने स्क्रीन पे दिखाया है। और ना कोई लीगैलिटी है, ना कोई पुलिस है, ना कुछ है। बस जो आपके दिल में आए वो करते जा रहे हो। जो आपका लड़की पसंद आए तो लड़की को उठा लिया, तो शादी कर ली उससे, अभी तो बाप से झगड़े, मतलब बेसिकली उसने एक इंसान का वैशीपन को दिखाया, दैट इज ऑल। तो एनिमल इज ऑल अबाउट द वैशीपन। तो अभी वापस आ जाएंगे ना, अगर तहलका के बारे में इतनी पूछताछ हो रही है तो तहलका वापस आ जाएगा तहलका बचाने के लिए। सबसे पहले तो हम आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, म्यूजिक इंडस्ट्री में आपकी जर्नी कैसी रही है? बहुत अच्छी रही है, मगर यंग डेज में बहुत तकलीफ थी क्योंकि डैडी वाज अ गुड म्यूजिक डायरेक्टर, बट उनका काम इतना अच्छा नहीं था। और हम बेसिकली यंग डेज में वी हैड अ लॉट ऑफ स्ट्रगल टू डू, बट ओवरऑल जैसे अनु ने काम शुरू किया एज अ म्यूजिक डायरेक्टर और मैंने शोज करना शुरू किए व्हेन आई वाज अ यंग बॉय अबाउट 17-18, तब से जर्नी बिकेम अ लिटिल ईजियर एंड देन इट हैज गॉन ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अभी बच्चे भी आ गए हैं, तो अभी थर्ड जनरेशन ऑफ म्यूजिक में है। तो आई थिंक ओवरऑल जो मेहनत हमारे पेरेंट्स ने की है उसका फल हमारे बच्चों को भी मिला। इंडस्ट्री में काफ़ी कंपटीशन होता है, तो आपके टाइम पे ऐसा कोई कॉम्पिटिटर जिसके बारे में आप बताना चाहते हैं? मेरी पर्सनल जर्नी में म्यूज़िक का कंपटीशन नहीं था, क्योंकि म्यूज़िक का काम अनु करता था और मैं काम करता था शोज़ का। शोज़ मतलब मैं एक्टर्स को लेके फ्रॉम अमिताभ बच्चन, शाहरुख, अक्षय कुमार, आमिर खान, सलमान, आप नेम करिए जिसको, सबको मैं शोज़ लेके जाता था वर्ल्ड में। उस टाइम पे लोगों को इतना आइडिया नहीं था शोज़ के बारे में जब मैंने शुरू किया था, तो मुझे इतना कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ा। मेरी एक तरह की मोनोपोली थी। बाद में कॉम्पिटिटिव लोग आए, या तब तक मैंने काफ़ी काम कर चुका था। सो मुझे उस टाइम का कौन है, अभी रिसेंट ईयर्स में जब मैं काम करता हूँ तो आई डू फेस कॉम्पिटिशन। जब मैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में अब फिलहाल आया, जब मैंने गाने रिकॉर्ड करने शुरू किए, तब मुझे पता चला कि इट्स अ वेरी टफ जॉब। मगर मैं अपने म्यूज़िक के अंदर लगा रहा, मुझे उसके अंदर कॉम्पिटिटिव एलिमेंट में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। जो मुझे मिलता गया मैं करता गया। आई स्टिल डोंट बिलीव दैट आई थिंक जो भी आपका जर्नी ऊपर वाले ने अरेंज किया है वो जर्नी आपका वैसे ही होगा। सो आई लीव अ लॉट टू द हैंड्स ऑफ गॉड एंड डू माई वर्क। आई कीप ऑन डूइंग माई वर्क। जो मेरा दिमाग कहता है, समटाइम जैसे मेरा थोड़ा मजाकिया टाइप दिमाग है, तो मैं मजाकिया टाइप गाने बहुत बनाता हूँ, लोग हंसते हैं, उसका मजाक भी उड़ाते हैं, but then that's my personal space, I think. Though I put it on the public domain, but it's my personal space. I like to enjoy doing it. म्यूजिक में मस्ती होनी चाहिए। जी सर, आप बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट रह चुके हैं, तो हमारे दर्शकों के मन में एक क्वेश्चन था कि स्क्रिप्टेड होता है प्रोग्राम, तो क्या कहना चाहोगे, ये कंफ्यूजन कैसे दूर होगा? ये मैंने मिलियन टाइम्स ये आंसर किया है, और मैं आपको रियली एज अ फ्रेंड टू माय व्यूअर्स आई कैन ऑन नेशन स्पीड दैट देयर वाज नो स्क्रिप्ट। इनफैक्ट डर लगता है जब वो दरवाजे बंद होते हैं, जब तो लॉक हो गए अंदर, ना फ़ोन है, ना पेपर पेंसिल है, ना टेलीफोन, आई मीन घड़ियाँ हैं, कोई तरह का कम्युनिकेशन नहीं है। जो कम्युनिकेशन होता था वॉइस करती थी, खाना पीना होता था अंदर, वो भी खाना आपको खुद बनाना पड़ता था, और कहानियाँ अपने आप अंदर बनती हैं, क्योंकि वो तकलीफ़ें धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं। तकलीफ़ें कैसे, जब आप किसी 16-15 लोगों को एक रूम में छोड़ दो जो एक दूसरे को नहीं जानते, तो उनके अंदर कुछ ना कुछ झगड़ा तो होता है, कुछ ना कुछ तो होगा। और फिर लोग जो टीम्स बन जाती हैं, कोई लोग आपको पसंद है, कोई लोग नहीं पसंद है, किसी के साथ आपको ज़्यादा लगाव हो गया है, किसी के साथ कम, तो ऐसे तरह के रिलेशनशिप, ह्यूमन रिलेशनशिप बिल्डअप होते हैं जिससे कहानी बनती है, और कोई स्क्रिप्ट नहीं होता है इसमें। सर मतलब एक बिग बॉस में आप पहली बार गए थे शायद कोई रियलिटी शो में, हाँ, तो क्या जर्नी रही, क्या महसूस किया आपने वहाँ जाके? इसमें मैं उनका कोट दे सकता हूँ, सिद्धार्थ शुक्ला जो नहीं रहे बिल्कुल फिलहाल, मेरे दोस्त थे, वो कहते थे कि मेरी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस है उनका लाइफ का। तो जब मैं रिकॉल करता हूँ, जब वो बातें करते थे मेरे से, तो मेरे को भी रियलाइज़ हुआ कि इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ अर लाइफ। मैं 4 हफ्ते ही रहा, उनका तो जर्नी आई थिंक 20-22-24 हफ्ते का था, तो उनका जर्नी तो बहुत लॉन्ग था। तो मगर मैं कह सकता हूँ कि एक लाइफ टाइम की मेमोरी रह जाती है, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। इनफैक्ट हम सबको एक बार ऐसा एक्सपीरियंस करना चाहिए कि जैसे वो ग्रुप के हॉलीडेज होते हैं ना, ग्रुप के हॉलीडेज में चले जाना चाहिए, जिसमें आप किसी को नहीं जानते, टेलीफोन नहीं होना चाहिए आपके पास, किसी तरह के साधन नहीं होने चाहिए कम्युनिकेशन के, फ़ोन्स नहीं होने चाहिए कुछ नहीं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी रिलैक्सिंग थेरेपिक रिलैक्सेशन फॉर एनीबॉडी। इमेजिन आप फ़ोन छोड़ गई हैं, कभी टच नहीं करेंगी, आप खाने लिमिटेड खाएंगी जो आपने लिस्ट किया, आप खाली स्ट्रेंजर्स के साथ ही होंगी उस एरिया में,
उनसे बातचीत करेंगे तो आपका पूरा कनेक्ट बदल जाएगा. तो आई थिंक इट्स क्वाइट एन एक्सपीरियंस आई वुड से. सर अपने बिग बॉस के होस्ट सलमान खान जी पे बहुत बार ये एलिगेशन लग चुका है कि वो अनफेयर डिसीजन लेते हैं, फेयर मतलब कभी नहीं होता और गलत लोगों को वो वहाँ पर डांटते हैं और समझाते हैं. तो क्या कहना चाहोगे आप सलमान खान के बारे में? बेसिकली सलमान खान फॉलो द शो, उन्होंने शो को बहुत अच्छी तरह फॉलो करते हैं, क्योंकि जब वो आप देखते हो उनको संडे वो जो वार पे वो होता है ना, एवरी संडे सैटरडे संडे वीकली वार जो होता है, तो उसमें उनको स्टडी उनकी इतनी अच्छी होती है रिगार्डिंग ईच एंड एवरी कैरेक्टर कि आई थिंक दैट इज द वन थिंग दैट मेक्स हिम रिएक्ट प्रॉपर्ली. आई डोंट सी ही इज इम्पार्शियल पर्सन एज अ पर्सन. उनको पर्सनली उनके साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है, या तो उनके वो दोस्त, मैं तो जानता था तभी भी कोई कनेक्शन नहीं था सच, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू द गेम ही लेट्स द गेम गो एज द रूल्स आर. जिस तरह से रूल्स, जिस तरह उनका डेवलपमेंट देखते हैं कैरेक्टर का, उस तरह उनको डांटते हैं या बिहेव करते हैं. आई डोंट थिंक इज बायस्ड अबाउट एनीबडी इन द शो. ओके सर. आपके इंडस्ट्री में अब तक का एक ऐसा सॉन्ग जिसके कारण आप इतने पॉपुलर हुए हैं, आपको लगता हो कि वो सॉन्ग मेरे लाइफ का एक चेंजिंग पॉइंट हो? नहीं, उस तरह का आई कैन से कि दैट डायलॉग, दैट सॉन्ग वो बेसिकली अन्नू के गाने हैं जिससे लाइफ चेंजिंग. मेरे पास ऐसा कोई म्यूजिक नहीं विच इज लाइफ चेंजिंग. मेरी म्यूजिक अभी रिलीज होंगे, दैट इज बेसिकली दिस म्यूजिक विल कम आउट एंड दैट इज फिल्म म्यूजिक. ये लाइफ चेंजिंग म्यूजिक वॉज बेसिकली अन्नू शो में, क्योंकि अन्नू म्यूजिक बनाता था फिल्मों का, मैं वो काम नहीं करता था. मेरा काम था बेसिकली शोज करना और लाइफ टाइम बड़े बड़े शोज लेके जाना ऑल ओवर दी वर्ल्ड. सो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस मेरा जो सबसे अच्छा था आई वुड से वो जब मैंने पहली बार एक सिंगर को एक हीरोइन के साथ मिला के, कभी हीरोइन बिना हीरो के जाती नहीं थी वर्ल्ड टूर करने. मैं रवीना टंडन को दलेर मेहंदी के साथ वर्ल्ड टूर पर लेके गया था एंड दैट शो 45 शो हुए थे एक सीजन में, एक ही टाइम में, वन आफ्टर. दैट वाज अ वेरी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस इन माय लाइफ. मतलब इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस एज फार शो का कंसर्न. मेरा बिजनेस था शोज का. मैं म्यूजिक में अभी इन द लास्ट 5-7 ईयर्स आया. सर एनिमल मूवी रिलीज हो चुकी है, कुछ कहना चाहोगे? आप बेसिकली आप देख चुके होगे मूवी. हाँ, बहुत अच्छी फिल्म है, ठीक है. इट इज समथिंग लाइक जो हम सोच सकते हैं, जो वैशीपन आपके दिलो दिमाग में है, वो वैशीपन उन्होंने स्क्रीन पे दिखाया है. और ना कोई लीगैलिटी है, ना कोई पुलिस है, ना कुछ है. बस जो आपके दिल में आए वो करते जा रहे हो. जो आपका लड़की पसंद आए तो लड़की को उठा लिया, तो शादी कर ली उससे, अभी बाप से झगड़े. मतलब बेसिकली उसने एक इंसान का वैशीपन को दिखाया. दैट इज ऑल. तो एनिमल इज ऑल अबाउट द वैशीपन. तो इसका समाज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? एक सही वे है या गलत है? ये वे पता चलेगा पब्लिक के अप्रिशिएशन से. इफ द पीपल अप्रिशिएट द मूवी देन विल कम टू नो. इफ दे डोंट अप्रिशिएट द मूवी दैट आल्सो विल कम टू नो whether society is ready to accept these changes or not. ये एक क्विंटन टैरेंटिनो एक फिल्म मेकर है बाहर के, जो बहुत इंग्लोरियस बास्टर्ड कई फिल्में बनाई है, बड़ी अजीब अजीब तरह की, हॉलीवुड की भी फिल्म बनी हुआ, तो उनकी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में हैं. मगर उनका जो स्टाइल है वो इस तरह का स्टाइल है. इट्स लाइक अ मैड वे ऑफ मेकिंग अ फिल्म. तो पब्लिक तो एंजॉय कर रही है. जब उनके सीन्स बहुत अच्छे हैं, जो सीक्वेंसेस किए ना, इसके बाद एक बेटा अपने बाप को बचाने की कोशिश कुछ भी कर रहा है, कैसे भी कर रहा है. और फैमिली वॉरफेयर इन द नॉर्थ होते हैं, ऐसे झगड़े बहुत डीप रूटेड झगड़े होते हैं जहाँ बहुत खून खान होता है. तो आई एंजॉयड द फिल्म यार. तो मैं इसको मॉरलिस्टिक व्यू नहीं देना चाहता, बस पब्लिक को एंजॉय हो, दैट्स इट. बट वेदर सोसाइटी जिस तरह से औरतों को ट्रीट किया है और जिस तरह से वो रवैया करता है, सब्जुगेटेड दिखाया है वुमेन को टोटली, एंड मेल शॉविनिज्म क्लियर है कि आई एम इट. एंड कहते हैं ना कि अगर ये वैश्यपन आप में भी है, इनमें भी है, मेरे में भी है, कि अगर हमारे में कोई लीगल कंट्रोल नहीं होता, हम उन लोगों को मारते जो जिनसे हम नफरत करते हैं. ये वो पिक्चर है कि मारते जाओ, जिससे मारो खींच के मारो दे देना. ये वो पिक्चर है. मतलब वट एवर यू थिंक कि इसने मेरे साथ ये किया, अब देख. So this is there is no control over that human being. So that's why the film name is Animal. तो वैशीपन जो अंदर है उसको स्क्रीन पे उसने दिखा दिया. तो it's like an adventure. What do you call that यार? Something जो नहीं हो सकता is out there. So it's okay. People are enjoying it. Let them enjoy it. आप बिग बॉस का ये सीजन फॉलो कर रहे हो कि नहीं सर? नहीं फॉलो किया मैंने. बिल्कुल भी नहीं. नहीं, because there is a film production going on.
और इसकी वजह से फिर फिल्म का म्यूजिक चल रहा है, इट्स अ वेरी टैक्सिंग जॉब। तो दो प्रोडक्ट्स हैं बड़ी बड़ी ग्रुपों का, तो उसके अंदर मैं बहुत डे नाइट इन्वॉल्व, डे नाइट। फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, एक तहलका है बिग बॉस सीजन में अभी के, उनको निकाल दिया गया तो दर्शकों के मन में ये है कि अनफेयर डिसीजन था, तो आपको क्या लगता है बिग बॉस अनफेयर डिसीजन ले सकते हैं? पर अगर ऐसा अनफेयर डिसीजन है तो बिग बॉस उसको वापस भी ले लेगा। बिल्कुल। बिग बॉस भी ऐसा है कि अगर आपको उनको लगा कि फैंस जो देखना चाहते हैं तो कॉल हिम बैक। बिग बॉस थ्राइव्स ऑन controversy. So if there's a controversy, then that artist or the person in that house will come back. ऐसी बात है, अभी निकला है। अगर बहुत लोगों का कहना था कि बिग बॉस 13 में भी तो आसिम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला की इतनी लड़ाई होती थी, हाथापाई होती थी, तो उनमें से किसी को नहीं निकाला गया, तो तहलका को क्यों निकाला गया इस सीजन पे? तो अभी वापस आ जाएगा ना। अगर तहलका के बारे में इतनी पूछताछ हो रही है तो तहलका वापस आ जाएगा तहलका मचाने के लिए। और जहाँ तक आसिम और बिग बॉस 13 से अच्छा कोई शो नहीं था। बिल्कुल सर। आई एम फॉर्चुनेट टू बी अ मेंबर ऑफ द बिग बॉस 13 शो बिकॉज आई थिंक दे वर द फाइनेस्ट पीपल इन द शो। तो इट वाज अ ब्यूटीफुल इवेंट एंड मेरे जो दोस्त बने थे वहाँ, आई एम माई ग्रेटेस्ट ग्रीफ विल ऑलवेज रिमेन कि सिद्धार्थ शुक्ला नहीं है। So was a good friend, was a nice personality, very helpful person as a human. He tell me कि अबू whenever we get time we should get together and have fun. तो उनको मजा आता था and I used to have good time with him and he used to come to my house and all those memories are there. अब क्या करें, लाइफ का जो जर्नी होता है, इसका जर्नी के बारे में कुछ बोले तो तभी पता चलता है कि लाइफ इज अ जर्नी, एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। दैट्स स्कैरी। इससे पहले मुझे पता नहीं था। इससे पहले जब ये हादसे सब हुए हैं, ये सब हादसे हुए हैं 2021 के 2021 के जून से लेके अक्टूबर के बीच में। ये सब हादसे हुए, मेरे साथ बहुत सारे हादसे हुए, एक नहीं, इसमें सिद्धार्थ शुक्ला एक था। ऐसे उस सब से मुझे पहली बार पता चला कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है। नहीं तो टिल देन आई वाज अ इनोसेंट मैन, बच्चे की तरह बिहेव करता था, बचपन आता था, खेलता कूदता था। भले कमाना है, मेरे दिमाग में एक ही चीज़ होती थी, कमाना है, घर बसाना है, ये चीज़ें, मतलब ऐसे दिमाग में चीज़ें थी। वो बाद में जब वो ये स्पैन आया 6 महीने का, उसमें मुझे पता चला कि यार कुछ भी हो सकता है। तो मैं लोगों को कहता हूँ कि डोंट वरी, कुछ भी हो सकता है लाइफ में, जर्नी में कुछ भी हो सकता है। तो इस जर्नी के लिए आप प्रिपेयर रहिए। और मैं को तो अभी इतनी जगह शुक्र करो कि आगे चल के जिंदगी में आपको पता चले, मगर अभी ये रेडी रहना चाहिए कि लाइफ का जर्नी कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपके सॉन्ग का कोई 2 लाइन हमारे दर्शकों के एंटरटेनमेंट के लिए सर? मेरा वो गाना था मस्ती वाला जो बिग बॉस पे गाया था। बिल्कुल गाइए। जब भी तू रास्ते पे जाएगी एक्सीडेंट करवाएगी, एक्सीडेंट बेबी यू आर डार्लिंग, एक्सीडेंट बेबी एक्सीडेंट करवा। ये मैंने अमीषा के लिए बनाया था। जब अमीषा पटेल तो मजाक के टाइप गाना था। तो आई लाइक द सॉन्ग, मस्ती वाला गाना। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।